छाहक बुक का ये थर्ड चैप्टर है, हम जिए कैसे। तो इससे पहले कुछ ड्राइंग टाइप का बनाए हैं, उसको देख लीजिए, थोड़ा कहानी समझने में आसान होगा। महसग है, पार्वती, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हस्बैंड वाइफ है। ये सब 15 दिन के लिए प्लान बनाता है कि हम लोग के रिश्तेदार, हित कुटुंब मतलब होता है जो परिवार सब होता है, रिश्तेदार उस सबके पास घूम फिर के आना है। बुरा समय देखिएगा वो लोग को बहुत ज़्यादा ये सब का जिज्ञासा होता है, तो सोचा रास्ता में मिलेगा लुगु धाम, उसको भी चल जाएंगे, पगसनाथ भी चल जाएंगे। तो ये सब सबसे पहले पहुँचता है बेटी, यानी रघु की बीवी की ये ननद लगती थी और इसकी बेटी लगेगी ना, रघु बहन लगेगी। तो मोहगी के पास सबसे पहले से पहुंची, जो रघु बीवी की ननद थी उसके पास। उसके बाद यहाँ से ये सब निकल के आती है, ये सब आगे बढ़ता है, आगे आता है रघुनाथ के घर, जो कि इसका गोतिया में भतीजा है। महेश्वर के गोतिया में ही इसका भतीजा है। गोतिया में किस गांव में जाता है? मुगपा एक एमसीसी से प्रभावित गांव है। तो वहाँ पहुँचता है तो रघु की 2 पुतों रहती है, इसकी एक बीवी है, 2 पुतों रहती है। इसका मान सम्मान इन लोग का होता है, इन दोनों का। उसके बाद फिर रघु और महेश्वर गसो वहीं का गांव का एक हेड टोला चल जाता है, वहाँ पे दारू पीने। ये सब पहुँचता है, उसमें गांव का आदमी सब थोड़ा डर जाता है कि कोई पुलिस वुलिस तो नहीं ना आया, गाड़ी आता है उसमें। तो वही फिर पूछता है कि काहे ऐसा है, तो रघु बताता है कि मतलब आदमी यहाँ पुलिस के डर से तो छुप उप जाता है। तो वही आप लोग जब आएँ तो सब सोचा होगा कि पुलिस का गाड़ी, इसलिए सब छुप गया था। उसके बाद दोनों मिल के हेड टोला जाता है, हेड टोला बेदिया टोला भी बोल सकते हैं, बेदिया टोला भी बोला गया है। हेड टोला जाता है, दोनों है सो दारू पीने जाता है। कहाँ जाता है? कर्मी माँ, मतलब चुनिया के घर जाता है। चुनिया की बड़की बेटी का नाम कर्मी था, तो चुनिया के घर जाता है। अब पहले चुनिया घर जाता है सब महुआ दारू पीने। तो चुनिया घर का फैमिली भी कुछ थोड़ा जान लीजिए। ये चुनिया है जो आग जला के अपना महुआ दारू चुबा गई है। चुनिया का हस्बैंड था डमरू, जिसको एमसीसी सब जबरदस्ती मतलब अपना पक्ष में मिला लिया था, और उसी में पुलिस का मुठभेड़ में वो मारा गया। चुनिया की 2 बेटी है, एक छोट बेटा है। इसी पे कहानी है, आगे जैसे से आगे बताते जाएंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको पहले देख लीजिए ताकि पढ़ने में आसान हो जाएगा। पहला है मुँह अंधगा। मुँह अंधगा का मतलब होता है शाम का समय, एकदम जब ज़्यादा शाम हो जाता है तो उसको मुँह अंधगा बोलते हैं। गोतिया मतलब दादाजी का भाई का फैमिली, गोतिया जानबे करते हैं। कधियो मतलब कभी नहीं। दूध झीक मतलब 2 बार। ठड़ुआइल मतलब खड़ा हुआ, ठठुआइल मतलब खड़ा हुआ या रुका। नजीक मतलब नज़दीक। पितियान सास मतलब काकी सास। अवधा मतलब आवाज़। ढुकवेलथिन मतलब वो सब घुसाया। गोड़ लागल थी मतलब पैर छूना। छहलकर मतलब परछाई। बिहान मतलब सुबह। कोटगिया मतलब जो गांव में मुर्गा मुर्गी नहीं रहती है, थोड़ा सा बड़ हो जाती है तो उसी को कटोगी बोलते हैं, तो गांव का मुर्गा मुर्गी। अचगच मतलब भौचक्का। एके नींद नासे मतलब एक ही सांस में। भाफनी मतलब अनुमान लगाना। वसला मतलब बसना। गुट मतलब जैसे लड़ाई होता नहीं बोलते हैं, 2 गुट में था तो वही पच विपच। साझा बूझा का मतलब होता है आदमी सब, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है तो नहीं कर पाएगा तो किसी को साझा दे देगा, किसी को बोल देगा आप कीजिए और इसमें से कुछ ले लीजिएगा, तो वही दूसरे के खेत में खेती करना। दतुन पत्ते मतलब जानते हैं, दतवन पत्ता। चुआहे वो ही मतलब जैसे दारू चूता है ना, तो वही गागना या गिराना। अकबकाय के मतलब झटपट में या झटपटाना। टेको ही मतलब इधर उधर जाने से रोकना। जैसे जानवर सब चगाते तो टेकते हैं ना, तो उसी को टेकना। या जैसे बच्चा उच्चा करते हैं उधर उधर जाएगा तो उसको रोकना इधर उधर जाने से। नहगोले मतलब मायका वाला सब। नहगोले मतलब मायका वाला सब, मायका नहग। जोदीना अगर नहीं, अगर जोदी नहीं करेगी अगर नहीं। पेठिया घाट बाजार जाना। सवांग ताकत। धंगरोने किसी दूसरे घर में काम करना, उसी को धंगरोने बोलते हैं। लोडिनो विधवा होने के बाद, विधवा हो जाती तो किसी दूसरे मर्द के पास नहीं चली जाती, उसी को लोडिनो। पौधनी मतलब पालन पोषण। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर, महेश्वर और पार्वती थी सो 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे निकल गए। महेश्वर और पार्वती सो 10-15 दिन के लिए हित कुटुंब मतलब अपना रिश्तेदार सबसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए निकला है सब।
दिन एको गांव पुगल बादे, मतलब एक दिन पुगल के बाद मुँह अंधेरा पहुँचला, मतलब पहला दिन जब अंधेरा हो गया तो पहुँचला मुँह अंधेरा पहुँचला मऊपा, मतलब पूरा शाम हो गया तभी सब कहाँ पहुँचा, मऊपा। मऊपा गाँव जगह का नाम है। मऊपा ओकर महेशगा का गोतिया भतीजा सब। मऊपा में कौन था? महेशगा का गोतिया भतीजा था, गोतिया में भतीजा था जिसका नाम रघु था। सब रहे हलथिन, तो उसका भतीजा रघु सब वहाँ रहता था मऊपा में। महेशग बिहा दने एक दो झिक आयल गेल गए, तो मऊपा है सो महेशग सो पहले एक दो झिक आया था, लेकिन उसकी बीवी से पार्वती कभी नहीं आई थी। तो मुद्दा पार्वती कधियो ये इलाका ना आयल रहे, लेकिन ऐसा पार्वती कभी भी ये इलाका नहीं आई थी। कधियो मतलब कभी नहीं। महेशग का टैक्सी गाड़ी, महेशग जो टैक्सी गाड़ी में आया था, जैसे ही ठिठवैला मतलब जैसे रुका, मगध बेटा तो सब हिंदे उंदे भाग गया। जैसे ही गाड़ी रुका, मगध बेटा सब जितना था सब इधर उधर भाग गया। मेहगारू कोई गाड़ी नजीक आवे की हिम्मत ना कर लिया। जो मेहगारू लेडीज सब थी उस सभी नजीक मतलब को उसके नज़दीक आने का हिम्मत नहीं की। लाचार है के महेशग गाड़ी से नामला, और लाचार होके महेशग सो गाड़ी से उतरा। नामला मतलब उतरना। और रघुनाथ घर उतर के रघुनाथ के घर तरफ बढ़ा। दुर्गा खटखटाए लगल, खटखटाते ना दरवाजा, तो वही दुर्गा मतलब दरवाजा खटखटाने लगा। हकवे लागल और बुलाने लगा, रघु एहो रघु, रघु एहो रघु, हम तो काका महेशग लागियो, हम तो काका चाचा हैं महेशग लागियो, हमें दरवाजा खोल, हम तो काका क्यों दरवाजा खोल। देख कहियो नाय से तो काकी आयल हो, कहियो जो ना बोलो तो काकी से आज काकियो आल हो। डराए कोनो बात ना हो, डरने के कोई बात नहीं है, से दरवाजा खोल। सग सिपाही हमने संग नखेत रे बाबा, हमने साथ कोई पुलिस उलिस नहीं है। रघु एगो रघु बहू बड़की भद्रवा माए, तो अब इसकी बीवी है सो पार्वती वो भी चिल्लाने लगी, बुलाने लगी। एगो रघु माँ, जैसे हम लोग गांव तरफ नहीं बुलाते हैं, जैसे किसी का नाम चिंटू है तो एगो चिंटू माँ, तो उसी तरह ये भी चिल्लाने लगी कि एगो रघु माँ, रघु बहू। तो ये भी चिल्लाने लगे, रघु की बीवी को चिल्लाने लगी कि एगो रघु बहू बड़की भदगवा माँ, यह गो पिथियान सास आज तोहनी के खोजले आयल हन। आग तोहनी 6 बजे सांझ भेल, बांदर सियाल के डगे समय लुका गेला। तो यह गो पिथियान सास मतलब काकी सास को पिथियान सास बोला जाता है। तो पिथियान सास आज तोहनी घर, पिथियान सास कौन है? ये महेशग की बीवी पार्वती। तोहनी के खोजले आयन हो, तो पार्वती से खोजते खोजते ये लोग को आई थी, वही बता गई कि तोहनी खोजले आयल होन। अगर तोहनी 6 बजे, तुम लोग ऐसे 6 बजे सांझ भेल, सांझ हुआ भी नहीं है, सांझ भावल बांदर सियाल के डगे मतलब भालू बांदर और सियाल के डग से तोहनी 6 बजे लुका गया। तुम लोग 6 बजे गेट उट सब लगा लिया है। पार्वती हकलकै हकावलकै, पार्वती से बुलाई। बड़ी देर बाद अवधा चिन्ही के रघु के बहू बाहर बह थी। बड़ी देर बाद मतलब बहुत लेट के बाद जब आवाज़ पहचान लिया, अवधवा मतलब आवाज़ को चिन्ही मतलब पहचानी। जब आवाज़ को पहचानी के रघु, आवाज़ पहचान के रघु कर बहू मतलब रघु की जो बीवी थी, जो महेशग का भतीजा था, उसकी बीवी से बाहर आई। देखलथी चिन्हलथिन आ देखी चिन्ही ओकर गोतिया घरक छोट काका काकी लगथिन। अगर सो महेशग पार्वती कौन था? उसका गोतिया का है सो छोटका काका काकी था, सब छोटा चाचा चाची। निडर है के दुइयों के आंगने घर ढुकेलथिन। और निडर मतलब बिना डर हो के दोनों को, महेशग और पार्वती को दोनों को रघु की बीवी से ढुकेलथिन। रघु बहू और ओकर पुतों सब, और साथ में उसकी पुतों सब भी थी दूगो। पुरखा आयल हथुन, और जो रघु बहू थी सो बोली कि पुरखा आयल हथुन। चले झाँप झाँप तीनों सास पुतों गोड़ लागलथिन। अब पुरखा जैसे काका काकी तो पुरखे न होता है, अगला पीढ़ी होता है हम लोग का, पिछला पीढ़ी। तो झाँप झाँप मतलब तुरंत तुरंत, लजे 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 मतलब एक के बाद। सेले झाँप झापा झाँप तीनों सास पुतों गोड़ लागलथिन। तीनों मतलब एक रघु बीबी और दूगो उसका पुतों सब। महेशग और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। महेशग और पार्वती को लोटा पानी सब दिया। गोड़ हाथ धो के बैठला, गोड़ हाथ धो के सब बैठा। महेशग और पार्वती रघुक बहू खातिर तो ओकरा काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन। रघु के जो बीवी के लिए ये सब जो अचानक आ गई थी, तो रघु के बीवी के लिए ये तो
ऐसा था जैसे कि महादेव और पार्वती सही में आ गई है, लेकिन ये सब महेश्वर और पार्वती था। लेकिन इसको ऐसा लगा था कि जैसे महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा हो गए हथिन, भगवान मेहमान भगवाने होता तो भगवान जैसन खड़ा हो गए हथिन, आ गई थी वो सब। जकर कहियो छहकर आसरा ना, जिस जो कभी आने का जिसका आसरा भी नहीं था वो भी आज आ गया। आसरा ना गई उकर गोड़ पहुँच गए हो, जिसको आने का थोड़ा सा भी आस नहीं था, अगर वो है सो आइए गया, पहुँच ही गया, तो गोड़ पहुँच गया उसका पैर। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना देलू, मतलब ये कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जग दुनिया रही है, जग दुनिया में सब मिलता जुलता है, मिल है, चाहे जकरने होवे धल बल विद्या, वो यदि कोनो साधारण परिचित परिवारक अचके पहुँच जाए, मतलब बोल रहा कि सब मिलता जुलता है लेकिन ये कभी नहीं निकली थी। तो चाहे जकरने होवे, चाहे जैसे भी हो, धन बल विद्या, यदि कोई साधारण परिचित कोई भी मतलब जान पहचान आदमी अचानक आ जाता है तो जकर पहले पूरा परिचय गई, तो भगवान का गचकचे अचके दर्शनले कमी बुझल जाए। तो कोई मतलब जान पहचान का आदमी अचानक आ जाता है, मतलब जिसको हम सोच भी नहीं सकते आ जाता है, तो वो भगवान के दर्शन देने के बराबर होता है, वही यहाँ बोला जाएगा। तो भगवान का अचके दर्शनले कमनी बुझल जा है। ऐसने खुशी का मौका रही रघुनाथ के परिवार, ऐसा ही खुशी का मौका रघुनाथ के घर में आज आया था। रघु बहु खुश रहे कि उकर घर अंगना भगवान और भगवती पहुँचल हथिन। रघु की जो बीवी थी वो पूरा खुश थी कि उसके घर में सो उसके अंगना में आज भगवान और भगवती आयल है। मेहमान भगवान के बराबर होता तो वही सोच के खुश थी। बिन हकवले उतने ओकर मने चिंता बढ़ले, लेकिन बिन बुलाए सब आई थी तो इसको मन में टेंशन भी हो गया था, थोड़ा चिंता भी हो गया कि कैसे ये लोग को खिया पियाएंगे, कैसे लोग को खिया पियाएंगे। भगवान भगवती रूप आयल काका काकी के का लेखे सेवा कर पाएंगे, तो ये टेंशन में थे कि उसको सेवा कर पाएंगे कि नहीं पूरा अच्छा से, हम वही लेकर टेंशन में थे। भगवान भगवती रूपे आयल, जो भगवान भगवती के रूप में जो काका काकी आई थी, लेखे सेवा कर पागे, मतलब उसको सेवा कर पाएगी कि नहीं इसके लिए सोच में थी। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी इंजोर देखी के भाग गए थे, जबकि जितना इसका बेटा छुआ या बाहर में जो नहीं रहता है जान पहचान का बेटा छुआ, सब गाड़ी देख के भाग गया था। सब सोचा था कि पुलिस का गाड़ी, एमसीसी वाला इलाका था, तो सब इसका टैक्सी गाड़ी देख के महेश्वर का सब भाग गया था। कैसे हम काका काकी के आओ भगत, मतलब कैसे ही कुछ खिला पिला पाती, जैसे मेहमान आता तो कुछ मंगवाते हैं ना, तो कोई नहीं था, सब तो भाग गया था बाहर बच्चा ही सब। आओ भगत सत्कार कर पागे, तो वही सोच रहे थे हम कैसे इसको मतलब नाश्ता पानी कैसे कर पाए, कोई है नहीं हमारे बेटा घर में, सब भाग गया। ये चिंता वो डूबला कर, ये चिंता में वो डूब गई। तखने पार्वती कर काकी कहे, उसी समय महेश्वर की जो बीवी थी पार्वती जो आई थी काकी सासू बोली, उठलक बहू तो अगर कोनो चिंता फिक्र करे दरकार ना हो, तो ऐसे कोई भी चिंता फिक्र ना कर, दरकार ना हो, मतलब चिंता फिक्र करने कोई ज़रूरत नहीं है। एखने हमनी खख डाले तो अगर ननद मोहरी हियाले खाए पी के आवे थी। अगर इस समय से हम लोग हमने खाक डाले तो ननद मोहरी हियाले खाए पी के आवे लागल ही, तो तुम्हारी जो ननद है उसके यहाँ से हम लोग खा पी के आ गए। अब जे खियावे पियावे बिहान, अब है सो खाना पीना जो भी होगा अब बिहान को होगा। अनगुनते कहे हमिन के आग एगो जगह काल्हे पुगवावे है। बिहान अनगुनते कहे कि हमनी के आग एगो जगह काल्हे पुगावे है, कल ही सो हम लोग को एक और जगह जाना है, पुगाना मतलब वहाँ तक जाना है, और फिर अंते जाए है। फिर रघुनाथक बहु पुगावतिक बातें विश्वास करके थिराइल, रघुनाथ की जो बहू थी वो पार्वती बात में विश्वास करके थिराइल मतलब रुक गई। मगर सादा माठा खाए तो बनबे रही, लेकिन सादा माठा कुछ तो बनना ही चाहिए। बड़की पुतों के हकाए के रघुक बहू फुलसरी कहलाए, रघुक बहू जो फुलसरी थी वो बड़की पुतों को बुला के बोली, काका ससुर कई झिक आयल गेल, बोली कि काका ससुर तो कई झिक मतलब कितना बार आए गए हैं काका ससुर, मगर लेकिन काकी सास करीब पहल आवन लगे। लेकिन ये जो काकी सास है इसका सो पहली बार आई काकी सास यहाँ, ये पहल आवना लगन पहली बार आई। कई जन फिर बोल गई कि का जन कहियो एते दूर आवे पागता,
फिर बोल गए कि का जन फिर कहियो अतो कि ना इतना दूर सेल गोली कोटरिया माग और काका काकी के खियावन। तो बोल गए गोली कटोरिया मतलब देसी मुर्गी जो होती है ना गाँव तरफ में, वही तो काबक चितर होती थोड़ा, तो वही गोली कोटरिया के माग और काका काकी के खियाविन। एखिन का गाड़ी आग 2 लोग आहत ओखनियों के भय जाग चाहिए। इन लोग के साथ में और 2 आदमी था, उन लोग के भी हो जाना चाहिए। सब अपन अपन काम में लागल, सब ऐसे अपना अपना काम में लग गया। फुर्सत पावल महेश्वर, उसके बाद महेश्वर को थोड़ा फुर्सत मिला। भगवती तो अपन ले बूढ़ी पुतो, भगवती आपने ले बूढ़ी, भगवती से तो बूढ़ी थी तो पुतो संग जानवे करते हैं जब मिलती है तो बातचीत होना ही है। तो बूढ़ी पुतो संग घर 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 के संग समाचार बोले लागल, सुने लागल। तो वही सो उसकी पुतो और बूढ़ी सब थी सो अपना घर भर का समाचार बताने लगी। महेश्वर खाटी ले उठल, महेश्वर सो खाटी से उठा, दरवाज़ा खोली बाहर निकलल, दरवाज़ा खोल के बाहर निकलल गए, मतलब जब निकलना ही वाला था दरवाज़ा खोल के। ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल, उसका भतीजा सो रघुनाथ उसी समय भेटा गया जैसे दरवाज़ा खोला। वो जन्मे बोड़, जन्म से महेश्वर का कद बड़ था, जन्मे से बोड़ रहतूँ, गोड़ धुई के गोड़ लाग लग कर। उसके बाद वैसे पैर छुआ रघुनाथ महेश्वर काका का, पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखले काका। तो वही रघुनाथ फिर पूछा महेश्वर काका से कि आज कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ राखले। का कहियो घूगे हेल बहगायल हियो, कि का कहियो घूमने के लिए बहगाए हुए हैं, मतलब घूमने के लिए आए हैं, बहगायल मतलब आयल हियो, घुगेल मतलब घूमने के लिए। तो काकी संग है हित कुटुम का घर दुगक देखे मन भेलक। हित कुटुम मतलब वही रिश्तेदार सबका घर देखे बहुत दिन से मन था, वही मन हुआ था इसलिए आए हैं। सोच लिया अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब, और ई इलाका कैगो देखे सुने के जगह है। तो बोला कि फिर सोचा कि जो अपना आदमी सब है उस सब के यहाँ भी भेंट मुलाकात कर लेंगे। और सुने हैं कि इलाका केगो देखे सुने के जगह है, और इलाका में सुने केगो देखने घूमने लायक जगह भी। और सोचे उसमें भी घूम लेंगे। घूरी आवब गोटे 15 दिन का प्रोग्राम लेके चलल ही। अब पूरा ऐसे 15 दिन का प्लान बना के चले हैं। लुगु धाम, अगर इसी रास्ते में से लुगु धाम पड़ता होगा, तो लुगु धाम जाके विचार है, फिर परसनाथ धाम जाब, पहले लुगु धाम जाब फिर परसनाथ धाम जाब, ऐसा प्लान बनाया। अगर जांदे जांदे लोग कहता तंदे तंदे जाके विचार रख ले, जिधर जिधर आदमी मिलते जाएगा बोलते जाएगा उधर उधर चलते जाएंगे। तनी रुकी के देखी जाए, रुक के देखेंगे पहुँचे पागे कि ना, पहुँच सकेंगे कि नहीं। हिये तोहनी कर गांव आयल से हमर दुख बुझाए गेलक। हिये से तुम लोग जैसे गांव आए, हिये तोहनी कर गांव अला से हमरा दुख बुझाए गेलक। जो तुम लोग का गाँव हम आए तो इतने में हमको ऐसे बहुत दुख बुझा गया। शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी कर भागी गेला। सब आदमी मगध आदमी सब था सो टैक्सी गाड़ी देख के सो भाग गया लुका गेला छुप गया। हमरा तो बड़ा अचगज लागल, ये सब पूरा भौचक्का हो गया, हमरा अचगज लागल। इतने डर आखिर तोहनी काहे, इतना डर तुम लोग को काहे है। महेश्वर रघुनाथ का जवाब कर आसरा करे लगल। महेश्वर से बोल के रघुनाथ का जवाब का इंतजार करने लगा। फिर बोला रघुनाथ काका पुलिस के डरे, काका पुलिस के डरे यहाँ सो आदमी सब मर्दाना हियाँ नहीं, आग आसे पासे सोभे गाँव लुकाए छुपाए लागत। बोले काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हियाँ ही ना, आस पास के सोभे गाँव में लुकाए छुपाए लागत। तो बोले काका पुलिस के डर से यहाँ के मगध और यहाँ का आसपास का जितना गांव है वहाँ सब लुकाने छुपाने लगता है। पुलिस एमसीसी एरिया कहे के कुदावत रह हथिन से ले, पुलिस असो एमसीसी के एरिया कह के कुदावत रहत हथिन। एमसीसी इलाका बोल के आदमी सबको यहाँ कूदते रहता है, दौड़ते रहता है वो लोग को। रघु एके नीनासे कहे लागल, एक सांस में मतलब रघु सो बोलने लगा। मुँह अंधरा रही तोहनी जखन गाँव ढुकला मुँह अंधरा मतलब पूरा शाम हो गया था जब ये सब गाँव घुसा था। तखन भाफेन पागलथुन मतलब उसमें गाँव वाले ने सो अनुमान नहीं लगा पाया।
कि टैक्सी गाड़ी कि कार गाड़ी, वो सब अनुमान नहीं लगा पाए कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है कि पुलिस गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले डर भय ना लागिन। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले लोग को डर नहीं लगता, मगर पुलिस गाड़ी देख ले ही भावा चमके लागो। लेकिन पुलिस गाड़ी सब जैसे देखता है लोग को पूरा डर बैठ जाता। कम रहे तो तखन बोने झागे लुका जाता। जब गांव का आदमी सब कम रहता है पुलिस से, मतलब बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो सब जंगल उंगल में छुप जाता है तखने बोने झागे लुका जाता। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लगता है, जिसमें ज़्यादा रहता गाँव वाले उसमें सो पुलिस सबसे लड़ जाता है, सो उसी को मुठभेड़ बोलते हैं। एखन हियाँ मर्दाना कम रहत से ले हिंदे उंदे लुकाए छुपाए के हथुन। गांव में अभी मर्दाना सब कम है, मर्दाना सब है सो अभी कम है, इसीलिए हिंदे उंदे लुकाए छुपाए के हथुन, इसलिए वो सब है सो छुप गया है। जान ले कि दुश्मन के गाड़ी ना लागे। जब वो सब जैसे जान जाएगा कि दुश्मन की गाड़ी नहीं है, गते गते मतलब धीरे धीरे सब घर घुगथुन, सब ऐसो घर अपना चल जाएगा। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। इसी तरह से रघु ऐसो अपने चाचा के रिपोर्ट देने लगा। रघु कहे लागल, रघु बोलने लगा, का जे कहियो और का जे सुनैयो। कहने लगा कि का जे कहियो और का सुनैयो, इलाका के दुख दर्द का सुनैयो। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा, एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसा लगल। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में से हम लोग गरीब सब पिसा गए। बाजार शहर ले धूल बोन झाड़ झनखाड़ में शांति, मतलब बाजार शहर में आदमी कहे बसता थोड़ा पूरा जंगल से निकल के थोड़ा शांति उन्ति के लिए, तो वही बोल गया बाजार शहर ले दूर, मतलब बाजार शहर से दूर बोन झग झांखड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दुगा छोड़ी के बसला। मतलब ये सब अपना शहर का जमीन छोड़ के सब शांति के लिए, मतलब जंगल टाइप में गांव तरफ बसता है सब। खेती बाड़ी काण कुबगा करी के जिए खोजला, मगर हियाँ जे हलकैन होवे लागल है से हियाँ के रहवैये अब जाने लागल। मतलब यहाँ बोल गया कि बाजार शहर ले धूल बोन झाग झनखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर मतलब ये लोग को जो बपोती घर शहर इस समय था वहाँ छोड़ के सब कहाँ गांव में बसा है सब। बपोती घर छोड़ के, जो शहर में लोग का बपोती घर था वहाँ छोड़ के सब गांव जंगल झाड़ में सब बसला, मतलब वहाँ विस्थापित हुआ। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला। सोचा कि खेती बाड़ी करेंगे, जंगल तक अपना गांव से रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। मगर लेकिन हियाँ जे हलाकिन हवे, लेकिन हियाँ जे ये लोग का हालत हुआ वो तो यहाँ का आदमी सब जानता है, यहाँ के रहवैये जानने लागल है। रघु तनी चुप भय गल। रघु ऐसो फिर चुप हो गया। दुआगक पीड़ा ऊपर बैठी अब दुयो उठी के चले लगल। ये सब बतिया गया था कहाँ, घर का दुआग में पीड़ा होता है उसी में बैठ के बतिया गया था, चबूतरा टाइप का। एखन तक रघु पीले ना है, रघु का पीने का टाइम हो गया था, अभी तक पिया नहीं है। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगल, महुआ दारू पीने के लिए वो छटपटाने लगा। रघु सोचल ओकर महेश्वर काका पियथिन का, वो सोचने लगा कि रघु काका भी पियथिन का। से ले गुरुजी काका के चलावल, से ले वो अपना काका को चलाने लगा। चला काका तनी हैट टोला गरीब गुरबक हाल चाल लेभन। हैट टोला मतलब जो नीचे टाप टोला होता है उसी को हैट टोला बोलते हैं। हैट टोला गरीब गुरबक मतलब नीचे जो हैट टोला गरीब गुरब है वो लोग अभी हाल चाल ले लीजिए लेभन। रघु वो सोचभगी ई ना कह पागल, रघु ऐसे सीधे नहीं कह पाए कि चलिए हैट टोला दारू पीने जाना। वो घुमा फिरा बोला कि चल उन्हें तनी गरीब सबके हाल चाल लेके आओ ही। तो सोचभगी ई ना कह पागल कि चला तनी पी पाए के दिन भर के थकान दूर कर ले। वो सीधे नहीं बोल पाए कि चल तनी पी पाए के फिर दिन भर के थकान दूर हो जीते। काका महेश्वर के का मालूम, काका महेश्वर के ऐसा का मालूम था कि हैट टोला में सब पीता होता है, रघु ऐसा पीता है। कि काका महेश्वर के की मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्ट आने लगल है। उसका महेश्वर को नहीं मालूम था कि इसका नष्ट आने लगा पीने के लिए। और वो मोद दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगत में है, और वो है सो अपना दारू पीने के लिए जुगाड़ में है। चलल महेश्वर रघु संगे हैट टोला, महेश्वर सो रघु के साथ अपना भतीजा के साथ हैट टोला चल दिया। हैट टोला कहीं बेदिया टोला बोला गया। बेदिया टोला जाके रघु बेदिया टोला जाए रघु चाल दे है। बेदिया टोला पहुंचने के बाद है सो चाल देना मतलब बुलाना। के गो बहुरिया कर्मी माँ तो चाल दिया बुलाया कि बहुरिया, इसकी गांव तक पैसा ही बुलाया था। बहुरिया कर्मी माँ दरवाज़ा खोला
खोला गो खोला हमें लगियो, जानबे करता उसे पहचान जाती दरपिया सबको, तो वही बोला कि एगो कर्मी माँ सो दरवाजा खोला हमें लगियो। रघु बात पूरा ना भेल गई। रघु बात पूरा हुआ भी नहीं था कि दरवाजा खुलल, दरवाजा खुल गया। रघु अवधा अवघवा चिन्ही के, रघु के सो आवाज़ है सो पहचान के खोल दी। रघु ढुकल संगे संगे महेशगो ढुकल अंगना। रघु जैसे साथ में घुसा उसी के साथ में महेशक भी साथ में घुस गया। ढुकल मतलब घुस जाना। कहाँ? अंगना में। अंगना खटिया बिछा दिले, अंगना में से खटिया बिछा दी। कर्मी माँ कौन? चुनिया। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहला। रघु बोला कि दे गिलास दारू। चुनिया तनी देर बाद एगो बोतल भर के दूगो गिलास लाइन के अगवाए देलिन रघु आगू तक। आजो चुनिया थी सो एगो बोतल भर के लाई दारू और 2 गिलास लाइन के अगवाए दिला। रघुनाथ 2 गिलास दारू भगला। रघुनाथ से तो 2 गिलास में दारू भगा। एक गिलास काका महेशक बाटे घसकावा लागे। एक गिलास सो काका जिस तरह बैठल तो उस साइड घसका दिया। फिर हाथे उठा के देल, उठा के फिर दे भी दिया। ले महेशक गिलास ना झोंकल, महेशक सो उसके काका सो गिलास को नहीं पकड़ा। वो कहल हम दारू मोद ना पियो ही भतीजा। वो बोला रघुनाथ से कि हम दारू मोद से नहीं पीते हैं भतीजा। तो फिर भी बोला अच्छा काका तो हम शुरू करो यो। तो फिर बोला रघुनाथ ठीक हो तो हम पियो यो। हाँ हो तो अपन काम पूरा कर, तू है सो अपन काम पूरा कर पी लगने से। एक में हम कोनो बाधा विघिन ना देव, इसमें हमसे कोई भी तो दबाव ना देव कि ना पी से। तो खाए पी कोनो मना न खो, तो खाए पिए कोनो मना ना हो पी। तो महेशक रघु का लाज सगम तोड़ल का है। महेशक इस तरह बोल के रघु का लाज है सो तोड़ दिया, लाज सगम। रघु दारू पिए लगला, रघु से दारू पीने लगा। महेशक पास ही बैठल चुनिया के देखल। महेशक पास ही बैठल मतलब महेशक सो पास ही बैठल चुनिया के देखल। पास में जो बैठल थी चुनिया, महेशक उसको देखा। चुनियो महेशक के आँख मिलावल, आँख में आँख चुनिया और महेशक के मिलल। चुनिया मुँह कान देखी के महेशक का मने नाना रकम के सवाल उठे लगल। चुनिया का मुँह देख के महेशक के दिमाग में सो नाना रकम मतलब अलग अलग टाइप का सवाल उठने लगा। वो पगस फूटे पूछे लागल, तुरते पूछने लगा कि एगो तो घर का मालिक कहाँ हो। तो महेशक से पूछ दिया कि एगो तो घर का मालिक कहाँ, तो हस्बैंड कहाँ हो। चुनिया कोनो जवाब ना दिला, चुनिया से कोनो जवाब नहीं दी। गते गते ओकर आँख के लोग बहगाए लागल। धीरे धीरे सो जैसे पूछ दी ना कि आपका हस्बैंड कहाँ है, तो इसका हस्बैंड तो मर गया था ना। तो गते गते मतलब धीरे धीरे उसका आँख में आंसू आ गया था। वो कोनो बोले खोजे हेल मगुर अपन आँख लोग छिपावे कोगनिस मतलब कोशिश करते। उसे बोलने भी वो कोनो बोले खोजे हेल मतलब वो कुछ बोलना चाह गई थी मगर अपना आँखें के लोग छिपावे कोशिश करते। अगर सो अपना आँख का आंसू से छुपाने की कोशिश करने लगे। महेशक फिर महेशक पूछ दिया, वो जवाब भी नहीं दिया, फिर पूछ दिया। तो हमारे सवाल के कोनो जवाब ना दे के लोग ढलका दिलें और चुप रह गए। फिर महेशक बोला कि तो हमारे सवाल के कोई जवाब भी ना दिलें, अगर अपन लोग ढलका के चुप रह गए तो अपन आँख में आंसू लाइन कर चुप भी रह गए। तो फिर चुनिया बोल दी कि बाबा तो हर सवाल का काजे जवाब देबो। तो बोली कि महेशक को बोली कि बाबा तो सवाल के कौन चीज़ हम जवाब दिए, काजे जवाब देबो। चुनिया आँख लोग पोछले बोल रहा, आँख पोछते पोछते बोली घर मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मुठभेड़ मगा गया। घर के जो मालिक मेरा हस्बैंड था वो एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में से मुठभेड़ में मगा गया। छोटे छोटे खेत बागी है 2-4 गो कर हो ना पा गया। छोटे छोटे खेत बागी है 2-4 गो उसको हम कर भी नहीं पाते। कोनो लेखें छुआ पूता पोसे लागल हैं, किसी तरह से अपना छुआ बच्चा सबको पोस गए पाल गए। चुनिया आँखले फिर लोग ढल गया। फिर ऐसे चुनिया आँख में आंसू आ गया। तनी देर तक सभे चुप गए। उसके बाद थोड़ा देर तक सब चुप हो गया। रघुनाथ महेशक चुनिया सब। महेशक कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आगो कोनो दुख सुनवैतलक। रघुनाथ बोली उठला। इससे पहले कि रघुनाथ कुछ पूछता, रघुनाथ कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आगो कोनो दुख सुनवैतलक। चुनिया अपना कुछ और दुख सुनाती है, रघुनाथ कुछ पूछता, उससे पहले रघुनाथ बोल उठा गुरुजी बेचगंगी बड़ी दुख जी है, बेचागी है सो बड़ी दुख में जी लागल है। एक मगध के एमसीसी वाले
उठा ठकी एक मगध के MCC वलन ठकी समझाए कि अपन गोटे जबरदस्ती रखलथिन, मतलब ठक समझा के अपना पक्ष में वो सब रख लिया। मेंबर बनलथिन और मेंबर बनाया इसका पति को। इसका पति का नाम डमरू था। बेचारा डमरू बेस होशियार तो ना गए, लेकिन डमरू उतना होशियार भी नहीं था उतना बुड़बक भी नहीं था, नॉर्मल था। मगर अपन हिकमत से अपन परिवार बेसे चलवो हल। अगर सो बहुत होशियार नहीं था, लेकिन अपना घर परिवार अच्छा चला गया था। एकर ओकर साझा बूझा करी के बेसे खाए पिए हेलक। एकर साझा बूझा, साझा मतलब होता है किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है या फिर उसका किसी के घर में आदमी कमी है तो उसी के यहाँ खेती करके ये सब खेती करता है, कुछ हिस्सा कुछ ले लेता है, तो उसी को साझा बोलते हैं। मान लो आपके पास बहुत बड़ा खेत है, कोई आदमी नहीं मिला करने के लिए, तो आप दे दीजिएगा किसी को साझा में, तो आधा हिस्सा ले लेगा। तो वह साझा बूझा करता था, खाता पीता था। MCC वालन के संगे लागे कि एक घर की दुर्दशा होला। जब से MCC में लगा था तब से इसका घर का दुर्दशा स्टेप हुआ था। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया। रघुनाथ है सो बोलते बोलते रुक गया। मौका मिला महेश्वर के आगू बात बढ़ले अगर आगू से बात बढ़ले। वो पूछल कई गो छवा हथुन एक। तो पूछा महेश्वर पूछा कई गो छवा हथुन एक, इसका केक छवा। तो रघुनाथ के कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागल। रघुनाथ कुछ बोलता उससे पहले चुनिया बोलने लगी। हमारे 2 गो बेटी एगो बेटा है, 2 गो बेटी है एक बेटा है। लड़कियन बोड़ लगती है, लड़की ने सो बड़ लगती। बेटवा छोट लगे, बेटवा छोट है। यह 3-4 बच्चों की है, 3-4 बच्चों मतलब 3-4 साल का। एखन तो यह 4 गो जीव, मतलब अभी इसको है सो यही 4 गो जीव को पोसना पालना था, एक अपने और 3 बच्चा को। हमर यह जीव पोषक हमर पे दबाव हो गई। यही 4 गो जीव मतलब 3 गो इसका बच्चा सब एक यही, तो यही सबको पालने का इस पर दबाव था। कोनो लखे जे मानुष करे पागे, कोनो लखे जिस तरह कोई मनुष्य काम करता है उसी तरह जैसे कर पाती है। से ले कहियो से ले कभी कभी बोन का दातुन दतवन पत्ता लेके गांव बाजार जाही। और दतवन पत्ता लेके कभी कभी बाजार जाती बेचने जाही। बेची खुची के 2 दाना लानो ही, और दतवन पत्ता बेच के कुछ चावल उवल लेते आती। छुअक अग अपन पेट पोसो ही, अगर इसी तरह से अपना बच्चा सबका अपना पेट पाल गई। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माँ बाप ठिन सीख लिया। कभी कभी अपना माँ बाप ठिन सीखी होगी दारू चुवाना, तो वही चुवाती है, तो वही बोलेगी कहियो जे बुद्धि ज्ञान माँ बाप ठिन सीखल ही। ससुरागे जे देखली, ससुराग में भी कुछ देखी थी, देखले करले आयल ही महुआ दारू चुवावो ही। जे मतलब अपना माँ बाप के पास सीखी थी महुआ चुवाने, और जो ससुराग में भी देखी थी वही ऐसो दारू चुवाती है। 2 पैसा हवे है, 2 पैसा इसी से होता है। नून तेल जुटावो ही, इसी से नून तेल जुटाती है। चुनिया का आंखें लोग एखन थमाए गेल गई, अगर इसमें चुनिया का आंख में से आंसू अब रुक चुका था। रघुनाथ तो उठले अकबका है। रघुनाथ उठने के लिए अकबका गया था, मतलब झटपट में था। आदमी दारू पीने के बाद बैठेगा नहीं, उठेगा फिर इधर उधर घूमेगा। मगर महेश्वर के कहल पर कि सुने दे बेचारी के दुख सुख। तो महेश्वर बोले कि अगर बैठ हमारा सुने देखकर दुख सुख थोड़ा सा। घरे ना अब जाए है, अब तो घरे जाए न, घरे न अब जाए है। तो फिर महेश्वर बोल रहे अपन भतीजा के अब तो घरे न जाए हो। रघुनाथ घोड़ी बैठी गेल, अब फिर ऐसो रघुनाथ बैठ गया खटिया ऊपर, खटिया में। महेश्वर से फिर पूछा चुनिया के बेटियन के स्कूल भेजो हिन कि ना। महेश्वर से फिर पूछा चुनिया के कि बेटियन के स्कूल भेजो है कि ना। स्कूल का भेजे पागिन बाबा। फिर वो बोली चुनिया कि स्कूल का भेजे पागी बाबा। एगो छोटी घर अगरो है, एक है सो छोटकी है सो वो घर उगलती, मतलब घर में रहती है, घर देखती। बउआ के टेके ही खेलवे ही रखे ही। एक छोटकी बेटिया है सो छोटका बाबू को घर में रखती है, खिलाती है और उसको ध्यान रखती है। बड़की छगरी पठरू 2 गो हथिन, ओखनी के चगवे बजवे में रही जाए। जो बड़की बेटी है उसको छगरी पठरू है, उसको 2 गो इसका छगरी पठरू उसको चगाने उगाने चल जाती है। बप्पा रहतली तो छवेन स्कूल जा हलथिन। जब बप्पा था, ये लोग का पिताजी जब जिंदा था उस समय स्कूल जाती थी। हमहू छवेन के पढ़तलियन, हमहू सो बचपन को पढ़ाते हैं। मगर का करूँ, जखन हमर किस्मत फूटल है तखन ककर दोष देबू। लेकिन का करें, हमर अभी तो किस्मत फूटल, किसको दोष दें, तखन ककर दोष दें।
नहगैलो मतलब मायका वाला सब या नहग वाला सब। कोनो आशा भरोसा मदद पावक नखे, मतलब नहग से भी कोई, इसका जो माता पिता तरफ से भी है सो कोई मदद, इसको कोई आशा नहीं है मदद पाने का। से ले जे है तक उपग वालक, मतलब जो होगा सही भगवान के भरोसे छोड़ दिए उपग वालक। जखन यह मर्जी है तखन आग का कर पागे, जब उपग वाले की मर्जी है तो हम का कर पागे। चुनिया निडर है के बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोल कर राखे लगे। अब इतना बात कर लिया था तो चुनिया भी अब निडर हो गई, जो होगा था सो अपना दुख सुख महेश्वर से बोल दे गई थी। तो हैं तो कहा ही ठीक है बाबा, तो हैं सो ठीक है कहीं बाबा, मगर सोची देखी, लेकिन सोच के देखी ने, सोची अभी हम छुआ के स्कूल एखन भेजी ना पागी, लेकिन तोहें सोच के देखी कि अभी हम छुआ के स्कूल एखने भेजे ना पागी, हम भेजे ना पागी। चुनिया बोले लागल। से काहे पूछले महेशगा, तो ये जब बोली ने कि तोहें सोच के देखी कि हम काहे भेजे पागी स्कूल, तो महेशग पूछले कि काहे भेजने पागती बताइए। बोर्ड छोवाटी छगरी पठरू ना देखते तो छुआ के लुगा फटा कहाँ ले देबन। तो वही बोलती है चुनिया कि बड़ छवाटी है, मतलब बड़ बेटी है, वो छगरी पठरू नहीं देखेगी तो लुगा फटा कहाँ से हम ले दे पाएंगे, हम बाजार उजार बेचने जाएंगे तब ने। छोटकी बउआ तक जो दिन ना राखी तो हम पग पेठिया हाट बाजार कहूँ जा ना पागी। तो फिर बोल गई कि छोटकी बेटी अगर जो दिन ना राखी, अगर वो नहीं रखेगी बाबू को, तो पग पेठिया हाट बाजार कहूँ जा ना पागी। तो वही बोल गई कि छोटकी बेटिया से बाबू का अगर नहीं रखेगी तो हम बाजार उजार बेचने उचने कुछ नहीं जा पाएंगे, तो कैसे ये लोग का कुछ ले दे पाएंगे लुगा फटा। फिर एखन के खिलावन कैसे, फिर इस सबको ऐसे खिलाएंगे कैसे। जकर ठिन धन संपत्ति है, समांग है, निचुत है, जिसके पास धन संपत्ति है, ताकत है, वो सब ऐसे निचुत है, मतलब बेफिक्र हो सब। अखिन छुआ पुता पढ़े पागता, वो लोग का बच्चा सो पढ़े सकेगा, हम लोग का गरीब का बच्चा थोड़ी ना पढ़ पाएगा। एहो गाँव देखलिन जखिन के थोड़ कुछ है ओखनी के छुआ पढ़े लिखल हथिन, मतलब बोल गई है कि यहो गाँव में देखले हिन कि जखिन के थोड़ा कुछ है ओखनी के छुआ से पढ़े लिखे लागल हथिन, जखनी के पास कुछ है वो लोग का बच्चा से पढ़ लिख गया पढ़े लिखल। ई टोलक गाँव में दुए चार गो घर छुआ पढ़ल लिखल हथिन, ई गाँव में सो 2-4 गो छुआ ही खाली पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथिन, और बाकी सब इसी के जैसन। काहे कि एमसीसी वाला इलाका है तो आधा पुलिस लोग को हस्बैंड सबको मार देता होगा, तो सबका स्थिति ऐसा ही हो जाता होगा। चुनिया ज्ञाने लेकिन महेश्वर के ज्ञान दिए लागल, चुनिया सो ज्ञानी टाइप इसको ज्ञान देने लगी। कोनो ऐसा घर आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धंगगोने रही छुआ के स्कूलिन पढ़ते लीन, और धंगगोने रहले हम सब कुछ छुआ के पोसी पाली देती का। तो फिर बोल गई कि गांव में कोई ऐसा घर नहीं है, आसपास में कोई ऐसा टोला भी नहीं है जहाँ हम धंगगोने, मतलब जिसके घर में किसी घर में काम करके हम छुआ के स्कूल में पढ़ते लीन, और धंगगोने रहले हम सब छुआ के पोसी पाली देते कि अगर हम दूसरे के घर में काम भी करेंगे तो मेरा बच्चा पास पोल थोड़ी ना देगा, ध्यान तो हमें को ना रखना पड़ेगा। तो वही चुनिया बोलने लगे अगर हम दूसरे घर में काम भी करेंगे तो पालना पोसना तो बच्चा हमको अपने ही है। चुनिया बोलते रही, चुनिया से बोलते रही। महेश्वर और रघुनाथ चुप गया था, उस समय महेश्वर और रघुनाथ चुपचाप सुन रहा था। चुनिया फिर बोले लगे, फिर चुनिया बोलने लगी, अपन सब लाज बीच छोड़ के, अपना सब लाज बीच छोड़ के बोले लगे। ककगो लोडिनो रहले से हमर ई छुआ पुता के नाय देख समझे देता। लोडिनो मतलब कोई जब विधवा हो जाती है ना तो किसी मर्द इस सब के पास चली जाती है तो उसी को लोडिनो बोलते। तो वही बोल गया अगर हम किसी के पास चल भी जाते हैं तो मेरा छुआ पुता थोड़ी ना देख देगा, नहीं संभाल देगा, देखना तो हमें को पड़ेगा। से ले जखन तक हम अपन छुआ के पौधनी ना करे पागिन, मतलब जब तक हम अपना छुआ सबको पौधनी, मतलब जब तक उन लोग को थोड़ा सा बड़ा नहीं कर पाते हैं तखन तक आगो हमारे सोचे उपाय न कर, तब तक हम कुछ और सोच नहीं सकते हैं। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मागल हम उठे जे नाय पागे लागल ही। एमसीसी और सरकार का जो पुलिस है यही सब के चक्कर में इसका हस्बैंड मगा था। तो वही बोल गई कि सरकार का अगर पुलिस के मागल हम उठे नाय पाग लगल, तो इसको मेन जो इसको दिक्कत पहुंचाया था यही सब दोनों ने पहुंचाया था। तो वही बोल गए हम उठे जे नाय पागे लागल ही, इसीलिए सब उठ नहीं पा गई। रात दिन
सोची हम जियब कैसे, और दिन रात यही सोच रहे कि हम जियब कैसे। चुनिया एक बागी चुप हो गए, एक बाघ हसो वो चुप हो गई। रघुनाथ और महेशक उठ के चले लगल, महेशक रघुनाथ हसो उठ के चलने लगा।